में बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, जो कि आप लोग को तैयार होना है। आप लोग को ये पता है कि बिहार बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है और जो कि चुनाव आने वाला है, इस कारण से इसका जो अभी फायदा उठा पाए वो तो ठीक है, अगर नहीं उठा पाइएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो जाएगा, वैकेंसी आने में लेट हो जाएगा या आप भर नहीं पाएंगे। आप देखें कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कितना जल्दी आया और कितना जल्दी एग्जाम ले लिया, बस 2-3 महीने में एग्जाम ले लिया, उसके बीच में आपका तैयारी नहीं हो सकता। लगभग आप इतना स्कोर अगर ईमानदारी से कर रहे हैं खुद से तो जरूर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, अगर आयोग आपके साथ सही करता है तो। अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड निकालना है तो आप जितना बताते हैं हम उतना करिए, और वैकेंसी आ रहा है उसमें एक सीट बस अपना कर लीजिए, बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो जोश जुनून होना चाहिए जो दूसरे किसी जगह आपको नहीं मिलता है। दूसरे अन्य जगह आप जाते होंगे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, लेकिन हम तैयार करते हैं कि प्लीज आप अपने आप को तैयार करिए, और अभी से जितना दिन वैकेंसी आने में और एग्जाम होने, जैसे वैकेंसी आएगा 2-3 महीना आपको मिलेगा एग्जाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगभग 1100 पोस्ट, 1000 भी आ सकता है, 1015, 1098, 1097, तो 1000 से लेकर के लगभग 1100 पोस्ट में आपका वैकेंसी आने वाला है, जो कि अंदरूनी सूचना मिल रहा है। आपको पहले ही बताते हैं कि अंदरूनी बहुत सारा सूचना होता है और कुछ ऐसा सूचना होता है जो कि ऊपर से दे दिया जाता है, अखबार में दे दिया जाता है, आपका न्यूज़पेपर में बहुत तरह का कटिंग आप देखते होंगे वैकेंसी संबंधित, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस जो है सब काम गड़बड़ा दिया है, एग्जाम इसका लेट हो गया, इस कारण से आने वाला वैकेंसी और लेट है। लेकिन 2024 के शुरुआत में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगा, ये आप पक्का याद रखिएगा। तो कितना दिन ही है 2024 आने में, उसके बाद समझते हैं होगा क्या। गर्ल्स के लिए 75% सीट इसमें आरक्षित किया जाएगा, जितना भी सीट निकलेगा उसका, ये सॉरी 75 बोल रहे हैं, 35% सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित रहेगा, जो कि पहले से भी है, लेकिन इसमें तो लड़कियों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है अगर वो वन विभाग में जॉब लेना चाहती है तो। ठीक है, इसका हम बनाएंगे और भी बनाएंगे, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितना सैलरी इसका होता है, कैसे ये काम करता है। तो 1 डे आपका एग्जाम इसमें होता है, बस एक ही दिन एग्जाम होगा और उसी एग्जाम पे आप लोग का मेरिट लिस्ट भी बनाया जाता है। इस कारण से आइए आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाएगा अगर वैकेंसी आता है तो 12th पास मांगा जाएगा। ठीक है, 12th पास अगर आप हैं, अगर आप इंटर पास कर लिए हैं किसी भी समय में, आप एज जो काउंट मांगा जाएगा उस समय में इंटर अगर पास कर लिए हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 23 के अंडर में है तो, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप सिर्फ पास है तो इस वैकेंसी को आराम से भर देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 साल मांगा जाता है, और बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, यानी 2 वर्ष का आपको छूट यहां पे मिल जाता है। और आप देखेंगे एससी एसटी के लिए तो 18 से 28, यानी कि आपको यहां पे 3 साल का छूट मिलता है, जो कि आपके लिए अच्छा है। तो ये 3 कैटेगरी आप देख लिए, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी के लिए ये रखा जाएगा आपका एज। और एज काउंट कब से किया जाएगा, अब ये कंफर्म नहीं है कि 2024 के जनवरी में ही वैकेंसी आएगा, दिसंबर में भी ये वैकेंसी देखा जा सकता है, 2023 के दिसंबर में, 2024 के जनवरी में आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2023 के दिसंबर में भी देखा जा सकता है, ज्यादा लेट नहीं करेगा तो। ठीक है, सब कुछ फिर से अच्छे से हो जाता है, एग्जाम वगैरह बिहार पुलिस का अच्छा से हो जाता है, तो ये वैकेंसी आपका देखा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और बहुत सारे भी लोग सोच रहे होंगे चलो वैकेंसी अभी नहीं आया तो क्या करेंगे पढ़ करके, तब तक अलग तैयारी करते हैं। आप अगर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बैठिए मत। बिहार पुलिस का कर रहे हैं, लगभग सिलेबस सेम है, क्या अंतर है अभी बताते हैं। और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का अगर करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए कि एक जॉब हमको लेना है, इसमें तभी हो पाएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं जब वैकेंसी आ जाता है तब सूचित करते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ आप सही बोले थे, तैयारी नहीं हुआ है, डरे हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। सब बीमारी को भी ठीक कर लीजिए, ताकि जब आपको फील्ड में उतरना पड़े, एग्जाम देना पड़े, फिजिकल देना पड़े, उस समय आप पूरे 100% फिट होने चाहिए। ठीक है, ये एज काउंट देखेंगे, लगभग अगर दिसंबर में आता है तो 1/8/2023 का इसका एज काउंट रखा जाने का संभावना है, या 2024 में आएगा तो आपका वही नया एज काउंट लिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 का हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, ये भी बहुत बड़ा बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ जो जाएगा ना, वो आराम से स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर लेगा। सिलेक्शन प्रोसेस से सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा सबसे पहले आपका लिया जाता है, जो कि कुछ इस सिलेबस पर लिया जाता है। अभी समझाते हैं सबको आपको। मेरिट ऑन रिटन एग्जाम सिलेबस, मतलब कि मेरिट जो आपका बनता है, अंतिम में जो आप सेलेक्ट होते हैं कि आपका सही नंबर आया कि नहीं आया, मेरिट बनता है, वो रिटन एग्जाम पर ही बनता है। तो सबसे पहले आपका सबसे मेन एग्जाम लिया जा रहा है रिटन एग्जाम, जो कि 1 डे का होता है। आपको बताया एक ही दिन एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम होगा, और आराम से आप दे करके आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम होगा, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता। कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, आप देख रहे हैं बिहार पुलिस का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और थोड़ा सा बदलाव भी इसके क्वेश्चन
क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। वो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, उसी आधार पर आपको फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी हम बताएंगे क्या क्या उसमें पढ़ना आपके लिए जरूरी है, किस किस टॉपिक को टच कर सकता है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और लाइक वगैरह देख लीजिएगा कर दिए हैं कि नहीं, वो सब करके आप तैयार रहिएगा, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीज है जो आपको करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल में पास होना सिर्फ जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का है, पास हो जाएंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट सब भरेंगे ना, आधार कार्ड वगैरह देंगे, अपना नाम भरेंगे, मदर्स का नाम, फादर्स का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फोटो, ये सब जो देंगे वो सब चेक होगा कि क्या आप वही हैं कि दूसरा है। उसमें भी सेटिंग होता है बहुत ज्यादा, किसी और के बदले कोई एग्जाम दे देता है तो वो पकड़ाता है, जिंदगी बर्बाद ही होता है उसका। मेडिकल फिर देखेंगे, मेडिकल भी इसमें नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। उसके बाद मेरिट लिस्ट बना दिया जाता है आपका फॉरेस्ट गार्ड में। तो अभी तक जो आपको हम बताए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित तो ये था, और ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना वैकेंसी के लिए। वैकेंसी जैसे ही आने वाला होगा उससे हम 15 दिन पहले भी आपको बता देंगे कि बस अब आने वाला वैकेंसी आ जाएगा 15 दिन में। जिस तरह से हम बिहार दरोगा के बारे में बताए, बिहार SSC 10+2 के बारे में बताए, सबके बारे में आपको बता ही दिए थे, आप देखते होंगे जरूर। इंटर लेवल वाला भी बहुत सारे लोग भरे होंगे, उसके लिए बहुत सारा चीज हम दे चुके हैं अपने चैनल पर, देखिएगा जरूर, फायदा करेगा। तो ये हो गया आपका क्या कि वैकेंसी संबंधित कब वैकेंसी आएगा। और आगे देखते हैं हम कि लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस होगा। मतलब सबसे पहले आपका रिटर्न, यहाँ बताया नहीं रिटर्न होगा, रिटर्न का सिलेबस क्या होगा देखिएगा। जितने भी लड़के लड़की देख रहे हैं ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। वैकेंसी आना सबको पता चल ही जाएगा एक न एक दिन, सिलेबस जो नहीं समझेगा वो रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा। हिंदी आपसे पूछा जाएगा, इसमें समान हिंदी, वही समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद आपका अनेक अर्थों के एक शब्द है ना, वही सब चीज आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान करके, ज्यादा डीपली नहीं आएगा, बता देंगे जब वैकेंसी आएगा। सबके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिस प्रकार से बिहार पुलिस के लिए बनाए थे। 20 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। कितना में से? 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स होगा 400, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर कितना मार्क्स होगा? 4 नंबर। इससे कोई मतलब नहीं है, 4 नंबर का आपका एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इससे मतलब है बिहार पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग दे दिया है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा साफ सुथरा एग्जाम लेने का प्रयास करता है और साफ सुथरे लोगों को अपने पास रखने का प्रयास करता है। 2 चीज से ज्यादा समझ में आता है, एक तो ये 2 साल एज कम कर दिया है, 2 साल एज कम। उसके बाद यहां देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग पुलिस के एग्जाम में दे दिया है, जो कि ये चाहता है कि पढ़े लिखे लोग और पैदल चलने वाले मेरे पास आ जाएं, दौड़ने वाले को इसको जरूरत नहीं है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, OMR सीट पे एग्जाम होगा, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर पे एग्जाम होगा बैठा करके आपका। और हो सकता है ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम इसका लिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से 2-3 शिफ्ट लेगा, 2 दिन तो एग्जाम जरूर चलेगा फॉरेस्ट गार्ड का। अच्छा खासा फॉर्म अब गिर रहा है किसी वैकेंसी में, जनसंख्या बढ़ रहा है, इस कारण से फॉर्म भी गिर रहा है। और टाइम आपको इस एग्जाम के लिए 2 घंटा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। मतलब 100 क्वेश्चन हल करने के लिए कितना मिनट? तो 120 मिनट दिया जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल कर देना है। वो क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो हिंदी से आएंगे, जीके से आएंगे, सामान्य ज्ञान से जो आप पढ़ते हैं, जीएस से आएंगे, सामान्य विज्ञान से, मैथ से आएंगे, गणित से, और करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा क्योंकि बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पहले हम हिंदी को नहीं बना लेंगे 20 नंबर। हिंदी इजी है, 20 नंबर हम वहां से ला सकते हैं। मैथ हम नहीं बना लेंगे 25 नंबर, फिर जीके नहीं पढ़ लेंगे, साइंस नहीं पढ़ लेंगे, जो हम जाएंगे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 1 साल का है ना, 1 साल का करीब पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको पूरा करने के लिए आपको करना क्या है? करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, जो काम आप बिहार पुलिस के लिए कर रहे थे उसी में थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि आपको हम बताए थे पहले भी, बिहार पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के लिए, बनरक्षी के लिए, तीनों के लिए एक किताब लीजिएगा, तीनों में काम करेगा। गाइड बुक है ये, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से गाइड बुक। यानी कि आपका बिहार पुलिस में बहुत सारे लोग इसको लिए हैं तो उनको लेने का जरूरत नहीं है, जो ले चुके हैं उनको लेने का जरूरत नहीं है, जो नहीं लिए हैं उनका बनरक्षी में भी काम करेगा, बिहार पुलिस वाले में भी काम करेगा, और आपका आने वाला कांस्टेबल फायरमैन में भी काम करेगा। ठीक है, तो ये गाइड है, इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे अच्छे से। मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं अपने से, जैसे होता है ना कोई बुक आप पढ़ रहे हैं। ये गाइड में क्या है? गाइड है संपूर्ण गाइड, मतलब आपको यहाँ पे हिंदी भी, जीके जीएस भी, मैथ भी, सब चीज आपको मिल जाएगा, है ना, सब चीज। वो आपको वही मिलेगा जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है, वो
वो सब आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप इसे एक संक्षेप में अध्ययन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो कि आपका बिहार पुलिस का भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी होगा और फायरमैन का भी होगा। तो एक ही इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जरूर बहुत सारा क्वेश्चन हल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उतना जरूर होगा जो बाकी सबके पास नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा। तो अभी एक ले लीजिए, ठीक है, ये फायदा करेगा। और प्रैक्टिस सेट हम निकलवा देंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड का स्पेशल, जो कि आप ले लीजिएगा। बस ये 2 किताब से आपका कंफर्म निकल जाएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन सिलेबस समझने का जरूरत इसलिए है क्योंकि मेहनत कैसे करना है ये सब तो सबके पास होगा, लेकिन मेहनत कैसे करना है। तो जो भी लोग मंगा चुके हैं वो मत मंगाइएगा, जो नहीं मंगाया है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। आप मंगा कर पढ़िए और नीचे कमेंट करिए कैसा बुक है, कैसे हम पढ़ रहे हैं और क्या हमको दिक्कत आ रहा है। सिलेबस समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल जो पढ़ते होंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास पढ़ते होंगे आप, गांधी जी के बारे में, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, वो सबसे क्वेश्चन आपका बनेगा जिसपे आपका 25 नंबर और 30 नंबर सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान पहले पढ़िएगा क्योंकि ज्यादा नंबर है। तो पढ़ना किस प्रकार से वो हम स्ट्रेटजी के वीडियो में बताएंगे, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के स्ट्रेटजी के, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे समझा दिए, ये भी समझ में आ गया आपको अपना सिलेबस की हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जीके से आएगा, जीएस से आएगा, मैथ से आएगा, करंट अफेयर से आएगा और कितना कितना आएगा वो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब रिटर्न का कट ऑफ कितना जाएगा, तो रिटर्न का कट ऑफ लगभग आप देखिएगा 70 to 75 अगर आप कर लेते हैं ना स्कोर बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में, अगर धांधली नहीं होता है तो देखिए यहाँ भी कट ऑफ हम लिखे होंगे कहीं पे, यहाँ पे लिखे हैं। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड या बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर धांधली नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, सेफ जाता है, एकदम साफ सुथरा जाता है, जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन धांधली हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, सेटिंग हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर भी ऊपर नीचे होना तो तय है, ठीक है। तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से, मौसम के अनुसार हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि अभी हम सफर कर सकते हैं कि नहीं। जिस समय देखेंगे क्वेश्चन उस समय आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लगभग आप इतना स्कोर अगर ईमानदारी से कर रहे हैं खुद से तो जरूर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, अगर आयोग आपके साथ सही करता है तो। अप्लाई डेट के बारे में भी आपको बताते हैं। अप्लाई डेट कब आता है ना, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ गया तो 10 दिन बाद आपका अप्लाई डेट भी शुरू हो जाता है। 8 दिन 10 दिन का समय आपको लगता है, अप्लाई डेट शुरू हो जाता है। लगभग 1 महीना इसका अप्लाई डेट रहता है जिसमें आप फॉर्म को भरते हैं आराम से। इस फी को आप भरते हैं 450 रुपया ये सब के लिए, SC ST के लिए 112 रुपया भरते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अप्लाई डेट आप लोग जान करके रखिएगा कि जनवरी में ही आप लोग का अप्लाई डेट आएगा, ठीक है, जनवरी में ही आएगा 2024 के जनवरी में, जिसके लिए आपको अभी से तैयार होना होगा, ठीक है। ये वैकेंसी का जो आगाह है वो हो चुका है, लेकिन अभी बिहार पुलिस के कारण थोड़ा सा मामला अटक गया है, नहीं तो वैकेंसी आप लोग का आ जाता, ठीक है।